हेलो गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अलीगढ़ टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने अपने चैनल पर 11 साइंस स्ट्रीम पीसीएम पीसीबी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस की थी और साथ ही साथ आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपने मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने आ रहे हैं। फिर हम आपके लिए एक ब्रीफ डिटेल्ड कट ऑफ वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने अपने मार्क्स वहाँ बताए हैं, तो उसी के बेसिस पर आज हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रॉपर डेटा के साथ पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि कितने लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने परसेंट बच्चे ओवरऑल इस एग्ज़ाम में अपीयर होते। ब्रांच वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि तो 11 साइंस स्ट्रीम में पीसीबी की कितनी सीट है, पीसीएम की कितनी सीट है, टोटल ओवरऑल कितनी सीट है 11 साइंस स्ट्रीम में। इसी के साथ साथ हम कैटेगरी वाइज भी डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज कितनी सीटें रिजर्व होती हैं पीसीएम पीसीबी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। ठीक है, और डिटेल पेपर एनालाइज करेंगे। पेपर जो है किस लेवल का था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी पेपर का, किस सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल के थे, टफ लेवल के थे या ईजी लेवल के थे। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग 11 साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 18,778 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 15,415 बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। अगर इस डेटा को हम परसेंटेज में देखते हैं तो ओवरऑल 82% बच्चे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंटर जो है एएमयू कैंपस के अलावा लखनऊ, मेरठ, बरेली, कोलकाता, पटना और किशनगंज में हुआ था। अब दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर कि ब्रांच वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पीसीएम और पीसीबी, यानी कि 11 साइंस स्ट्रीम में ब्रांच वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आप देख सकते हैं सैयदना हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीसीएम और पीसीबी के लिए 650 सीट हैं। एसटीएस स्कूल यानी कि मिंटू सर्किल में 55 सीट हैं। एएमयू सिटी स्कूल में 50 सीट है। तो ओवरऑल टोटल सीट्स बॉयज़ के लिए जो है यहाँ पर 755 सीट है पीसीएम और पीसीबी के लिए। तो देखिए, पीसीएम और पीसीबी में ये फ़र्क रहता है। अब आप पूछेंगे कि पीसीएम में कितनी सीट होंगी, तो पीसीएम में तकरीबन 350 के एवब रहती हैं और बाकी की सीट पीसीबी की रहती हैं। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लेते हैं कि पीसीएम और पीसीबी में कितनी सीट है। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में लड़कियों की जो है 360 सीट हैं। इसके अलावा एएमयू गर्ल्स स्कूल में लड़कियों की 120 सीट है पीसीएम और पीसीबी के लिए। यहाँ पर तकरीबन जो है 260 या 270 सीट जो है लड़कियों के लिए पीसीएम की रहती हैं, बाकी पीसीबी की रहती हैं। अब दोस्तों, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले लड़कों की बात कर लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 90, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 30 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 30 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 30 है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 30 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा सीट होती हैं 125। डिप्लोमा आर्किटेक्चर में लड़कों के लिए 14 सीट है। डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन में लड़कों के लिए 14 सीट है। लेदर एंड फूडवेयर टेक्नोलॉजी में लड़कों के लिए 21 सीट्स हैं। तो लड़कों के लिए यहाँ डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 384 सीट है। वहीं लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों का जो है फीमेल इनके वुमेंस पॉलीटेक्निक में इनकी क्लास होती है। इनका पॉलीटेक्निक अलग है, लड़कों का पॉलीटेक्निक अलग है। तो फीमेल्स के लिए क्या क्या ब्रांच है और कितनी सीटें रिजर्व हैं। तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 15 सीट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 30 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लड़कियों के लिए 30 सीट है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी लड़कियों के लिए 15 सीट है। अब लड़कियों के लिए डिप्लोमा आर्किटेक्चर में 6 सीट हैं, डिप्लोमा इंटीरियर डिज़ाइन में 6 सीट हैं और साथ के साथ लेदर एंड फूड टेक्नोलॉजी में लड़कियों के लिए 9 सीट्स हैं। लेकिन डिप्लोमा आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इंटीरियर और लेदर एंड फुटवेयर का जो डिप्लोमा का कोर्सेज होता है वो बॉयज़ पॉलीटेक्निक में ही क्लासेज होती हैं इन लड़कियों की। ठीक है, यही बात बताने की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक डेटा कलेक्ट किया गया है। तो टोटल ओवरऑल 384 सीट्स जो हैं यहाँ लड़कों के लिए होती हैं बॉयज़ पॉलीटेक्निक में, और टोटल गर्ल्स लड़कियों की सीट जो है वो 111 सीट है। तो आप कह सकते हैं कि टोटल सीट डिप्लोमा इंजीनियरिंग में लड़की और लड़कों के लिए 495 सीट्स हैं। इतनी डिटेल में सीट डिस्ट्रीब्यूशन ये सब किसी ने नहीं बताया होगा। और साथ के साथ अभी हम कैटेगरी वाइज भी बताएंगे कि कितनी सीटें रिजर्व होती हैं। सपोज दैट ओबीसी कैटेगरी में कितनी होती हैं, ये करना है हमें। जनरल के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं,
PCM PCB ये सब बताएंगे। ये डेटा बड़ी मेहनत से कलेक्ट हुआ है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप जो भी एस्पिरेंट है ना क्लास 11th PCM PCB के लिए और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, उन लोगों की भी काफ़ी हेल्पफुल मदद हो पाए। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब डिटेल पेपर एनालिसिस करते हैं हम। देखिए आपको 30 नंबर का मैथमेटिक्स पूछा गया था, 30 सवाल थे मैथमेटिक्स के, हर एक सवाल 1 नंबर का था। तो हम जब हमने पेपर को डिटेल्ड एनालिसिस किया, हमने खुद पेपर को सॉल्व किया, तो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन जो थे मॉडरेट टू टफ थे। लास्ट ईयर क्या होता था, आज से 4-5 साल पहले होता था, हर एक क्वेश्चन जो है NCERT बुक्स से उठ कर आता था सेम टू सेम। अगर जिसने मैं NCERT मैथ और साइंस पढ़ी होती थी ना, वो खाली क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर लगा दिया करता था, क्योंकि ऑप्शन में जो है आंसर हुआ करता था, खाली वो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर। लेकिन पैटर्न 2-3 साल से जो है यहाँ का AMU का 11th क्लास और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का पैटर्न ही चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन आते हैं मैथ के तो थोड़े ट्रिकी आते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाता है, वो जो है फॉर्मूला वही रहता है, उसी बेसिस पर होता है, लेकिन जो है सवाल को ट्रिकी कर दिया जाता है। अब सेम टू सेम वो क्वेश्चन नहीं आते, पहले आ जाया करते थे हम लोगों के पीरियड में। तो देखिए यहाँ पर मैथ का लेवल जो था मॉडरेट टू टफ था, ठीक है, ट्रिकी सवाल थे, लेंथी था मैथ। और फिज़िक्स की बात की जाए तो फिज़िक्स जो है मॉडरेट टू टफ थी, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि बच्चों को जो है फिज़िक्स टफ लगी थी। केमिस्ट्री इजी लेवल की थी, बायोलॉजी भी इजी ही लेवल की थी। अब 20 नंबर्स को आपको GK और इंडो इस्लामिक पूछी गई थी 10 नंबर की। तो यहाँ पर जो है मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन थे, यहाँ पर करंट अफेयर पूछा गया था। डिफ़िकल्टी लेवल ओवरऑल बात की जाए डिफ़िकल्टी लेवल की, तो यहाँ का डिफ़िकल्टी लेवल जो था 11th क्लास एंट्रेंस का साइंस स्ट्रीम में, तो इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। अब आप समझ सकते हैं, तो इजी टू मॉडरेट लास्ट ईयर पेपर क्या था, टफ था। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल की कट ऑफ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 2-4-5 नंबर का वेरिएशन रहेगा। 2-4-5 नंबर तो ज़रूर ज़्यादा रहेगी कट ऑफ। लास्ट ईयर का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था, शायद आपने पढ़ा होगा, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किया होगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ होगा। उस पेपर को अगर नहीं किया तो उस पेपर को इस साल के पेपर के साथ कंपैरिजन करके देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल का पेपर जो है काफ़ी टफ था। तो इस बार जो है कट ऑफ 4-5 नंबर ज़्यादा जा सकती है लास्ट ईयर के मुकाबले। अब कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो अब यहाँ पर आप देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग का दिखा देता हूँ मैं आपको। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में टोटल सीट 495 है, इसमें से जनरल की 265 सीट्स होती हैं, OBC के 120, ST/SC कैटेगरी में 65, CA/CE कैटेगरी में 26 सीट, PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 25 सीट है, NCC के लिए 6 सीट है, DS कैटेगरी के लिए 8 सीट है, CF कैटेगरी के लिए 2 सीट है, और SP स्पोर्ट पर्सन के लिए 8 सीट मेल के लिए हैं, 4 सीट फीमेल के लिए। इसी तरीके से यहाँ भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने जो है 11th PCM PCB के लिए इंटरनल स्टूडेंट और एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए अलग अलग से मेंशन की हुई है। इंटरनल स्टूडेंट बॉयज़, इंटरनल स्टूडेंट गर्ल्स, एक्सटर्नल स्टूडेंट बॉयज़, एक्सटर्नल स्टूडेंट गर्ल्स। तो देखिए 2019 का डेटा हमारे पास कुछ ऐसा है। इंटरनल स्टूडेंट जो कि बॉयज़ थे, बॉयज़ की जो है कट ऑफ 30 से 35 नंबर के बीच में रही थी, मैक्सिमम जो थी 35 थी। वहीं लड़कियों के लिए जो था ये मिनिमम 30 था और मैक्सिमम 33 था। एक्सटर्नल स्टूडेंट की बात करें तो ये 45 था मिनिमम और मैक्सिमम जो था 50 था। वहीं लड़कियों के लिए 45 था। 2000 वहीं अगर बात की जाए 2020 की, तो 2020 में पेपर टफ था, तो इसमें जो है कट ऑफ कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी। तो कट ऑफ जो थी रेंज में ही थी, 35 से 38 गई थी बॉयज़ की जो इंटरनल स्टूडेंट थे, और गर्ल्स की जो थी वो 35 से 38 थी। एक्सटर्नल में अगर बॉयज़ की बात करें तो लास्ट ईयर 50 से 55 थी, और इधर जो थी वो जो थी 50 थी गर्ल्स के लिए एक्सटर्नल स्टूडेंट। 2019 में तो काफ़ी और भी ज़्यादा टफ पेपर आया था। 2020 में थोड़ा जो है उसका लेवल थोड़ा जो है मॉडरेट तो नहीं कह सकते, 2019 के मुकाबले थोड़ा आसान बनाया गया था। लेकिन 2021 में जो है पेपर 2020 के मुकाबले आसान बनाया गया है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी पेपर को एकदम टफ बना दिया जाता है, कभी जो है मॉडरेट लेवल का रख दिया जाता है, कभी इजी लेवल का रख दिया जाता है।
तो आप जब भी प्रिपरेशन करें ना किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप अपना 100% दिया करिए और ये सोच कर दिया करिए कि पेपर जो है काफ़ी टफ आने वाला है। तो मुझे अपनी जो है तैयारी उसी हिसाब के लेकर चलनी है। तो 2021 में आप देख सकते हैं इंटरनल स्टूडेंट जो कि जिनके 40 नंबर आ रहे हैं, 40 प्लस या अराउंड 40 भी आ रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये पीसीएम की बात कर रहा हूँ इंटरनल स्टूडेंट में, ठीक है। गर्ल्स अगर लड़कियों के 40 प्लस या 40 तक आ रहे हैं तो उनका भी जो है पीसीएम पीसीबी में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एक्सटर्नल स्टूडेंट जिनके 50 प्लस नंबर आ रहे हैं, एक्सटर्नल स्टूडेंट बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात हो रही है, तो 50 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं तो आपके जो हैं कहीं ना कहीं पीसीएम और पीसीबी में होने के चांसेस हैं, एडमिशन होने के चांसेस हैं। और अगर आपके 50 प्लस से ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर तो आप सेफ़ जोन में हैं, आप टेंशन ना लीजिए, आपको जो है इंशाल्लाह सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और अगर बात की जाए दोस्तों, आपको सिर्फ एक काम करना है कि कमेंट सेक्शन में आकर हमें ये बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और बस आपको यही करना है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो और स्टूडेंट को भी उससे आइडिया हो जाएगा कि और आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। आप जब कमेंट सेक्शन में आएंगे तो आपको भी पता हो जाएगा कि बाकी और स्टूडेंट के जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात की जाए तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जिन स्टूडेंट के 35 से 40 नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ है। और जिन 35 से 40 बॉयज़ और गर्ल इंटरनल स्टूडेंट अगर आ रहे हैं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की कोर ब्रांच में एडमिशन होगा इनका। कोर ब्रांच मतलब सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज़ जिनके 45 से 50 के बीच में आ रहे हैं या 40 प्लस भी नंबर, आप मान सकते हैं 40 प्लस भी नंबर आ रहे हैं ना, तो आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब बात की जाए कि अगर आपके इतने इससे भी कम नंबर आ रहे हैं, 35 भी नहीं आ पा रहे हैं, 35 से कम आ रहे हैं, या एक्सटर्नल स्टूडेंट जिनके 45 से भी कम नंबर आ रहे हैं या 40 आ रहे हैं, मान लीजिए 40 या 40 से कम आ रहे हैं, और उनका क्या होगा? तो दोस्तों उनकी लेस प्रोबेबल चांस है कि सिलेक्शन हो पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को वेटिंग में लिस्ट में रखा जाएगा। वेटिंग लिस्ट में जो है उनकी वेटिंग अगर क्लियर होगी भी तो कोर ब्रांच में उनका एडमिशन होना शायद थोड़ा मुश्किल है। उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, प्लास्टिक, लेदर, इंटीरियर डिज़ाइन, इन्हीं सब में जो है एडमिशन होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। कोर ब्रांच थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है वेटिंग्स वालों को। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, डिटेल्ड, हमने काफ़ी मेहनत के साथ इसे बनाई है, काफ़ी डेटा हमने कलेक्ट किया है सिर्फ आपके लिए। आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की डिटेल्ड वीडियो आपको पाने के लिए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।